हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे दोस्तों पुनीत राय की पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी। आज पढ़ेंगे दोस्तों उसी के अंतर्गत गद्य का विकास। दोस्तों, काव्य वाला विकास जो यात्रा थी, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, सारा हम कवर कर लिए। आज आप चलिए हमारे साथ पढ़िए गद्य का विकास। आइए देखिए, ब्रजभाषा गद्य में रचित ग्रंथ श्रृंगार रस मंडन। श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है? तो विठलनाथ। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, संवत 1660 के आसपास ब्रजभाषा में अष्टयाम नामक पुस्तक पुस्तक जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है, किसने किया? तो नाभादास। दोस्तों, ये प्रश्न बनता है, आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है 1680 के लगभग ब्रजभाषा गद्य में अगहन महामात्य और वैशाख महामात्य नाम की दो छोटी छोटी पुस्तकें किसने लिखी? तो ये लिखे थे वैकुंठ मणि शुक्ल जी। नेक्स्ट चलिए, संवत 1765 ईस्वी के लगभग किसने वैताल पचीसी लिखी, जिसको आगे चलकर लल्लू लाल ने खड़ी बोली और हिंदुस्तानी में लिखा? तो ये लिखे थे सूरत मिश्र। संवत 1852 ईस्वी में आईने अकबरी की भाषा वचनिका नामक पुस्तक किसने लिखा? तो लाला हीरालाल। खड़ी बोली में रचित चंद छंद वर्णन की महिमा नामक गद्य पुस्तक के रचयिता कौन है? तो गंग कवि। काफी बार पूछा हुआ प्रश्न। आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम पुस्तक तथा प्रौढ़ गद्य लेखन किसे माना? तो ये है राम प्रसाद निरंजनी, और इनकी जो रचना है वो है राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ। नेक्स्ट चलिए और देखने का कार्य कीजिए। संवत 1818 ईस्वी में हरिसेनाचार्य कृत जैन पद्य पुराण का खड़ी बोली में भाषा अनुवाद किसने किया? तो ये किए थे दौलत राम, पंडित दौलत राम। 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो इनका ज़्यादातर स्टूडेंट को यही पता था वेलेस्ली, लेकिन इनका पूरा नाम आप जाने, मार्किवस वेलेस्ली। हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप राजस्थानी गद्य है। और नेक्स्ट है, राजस्थानी गद्य का सूत्रपात कब से माना जाता है? तो 10वीं शताब्दी के आसपास। आचार्य शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात कब से माना? तो 1400 के आसपास। खड़ी बोली गद्य की परंपरा कब से मानी जाती है? तो खड़ी बोली गद्य की परंपरा जो मानी जाती है वो पाटियाला के राम प्रसाद निरंजनी कृत भाषा योग वशिष्ठ 1741 ईस्वी से मानी जाती है। संवत 635 ईस्वी में लिखी एक कुबलिया माला कथा के रचयिता कौन है? तो उद्यतन सूरी। ये सारी रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 1847 में राजस्थानी गद्य में पंचाख्यान किसने लिखा? तो ये लिखे थे मतहराम बैरागी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो गोरखपंथी योगी ने 1400 के आसपास। पृथ्वीराज रासो के वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध ग्रंथ गद्य को ब्रजभाषा का प्राचीनतम रूप किसने माना? तो वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। 1779 ईस्वी में ब्रजभाषा गद्य में सेवक चरित्र किसने लिखा? तो प्रियादास ने। 1828 ईस्वी में ब्रजभाषा गद्य में सोमवंश की वंशावली किसने लिखी? तो ये मणिकलाल ओझा। ब्रजभाषा गद्य में राजनीति 1802 ईस्वी और माधव विलास 1817 ईस्वी किसने लिखा? तो लल्लूलाल। दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक एवं प्रथम गद्य कृति हैं, तो यह है ख्वाजा बंदनिवास, ये गद्य लेखक हैं। गेसु दराज, इनकी जो कृति है वो है मेराजुल आस्किनी। नेक्स्ट देखें, दक्षिणी हिंदी की गद्य कृति सबरस के लेखक कौन है? तो मुल्ला वजही। दक्षिणी हिंदी में कुलियाते कुली कुतुब शाह नामक काव्य ग्रंथ किसने लिखा? तो ये लिखे थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य कृति मानी जाती है तो मुल्ला वजही की सबरस। सन 1838 ईस्वी में 4 दरवेश फारसी से दक्षिणी में अनुवाद किसने किया? तो ये अनुवाद किए थे सैयद
हुसैन अली खां। किन विद्वानों ने आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली गद्य का विकास गिल क्राइस्ट की अध्यक्षता में लल्लूलाल तथा सदल मिश्र द्वारा माना है? तो ये माने थे जॉर्ज ग्रियर्सन, R.W. फ्रेजर, नलिनी मोहन सान्याल। गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली एक मिनट गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य का जो है कि सचुसड पोथी की रचना किसने की? तो ये किए थे सोढ़ी मिहरिन वानु। गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य में रचित सुस्मनी सहसंग रनाम, और इनका दूसरा नाम है परमारथ गोसट गुरु मिहरी वानु पोथी हरजी के रचना किसने की? तो हरि जी ने। गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य में रचित अवगत उल्लास जिसकी रचना हुई है 1675 ईस्वी में। और ये है दूसरी अष्टावक्र भाषा, इनकी रचना हुई है 1679 ईस्वी में। गीता भाषा ये है 1721 में की रचना किसने की? तो ये किए थे दयालु अनेमी। नेक्स्ट दोस्तों 1800 ईस्वी में खड़ी बोली गद्य में पंचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ किसने लिखा? तो ये लिखे थे मथुरानाथ शुक्ल। खड़ी बोली गद्य में विष्णु पुराण के आधार पर सुख सागर किसने लिखा? तो मुंशी सदा सुखलाल। खड़ी बोली गद्य में रानीकेत की कहानी 1800 से 1808 ईस्वी की रचना है किसने की? तो इंसा अल्लाह खां। मेराजुल आस्कीन शिकारनामा और लिता तिलावतुल वजूद किसकी रचना है? तो ख्वाजावंद निवाज की। इनका गेसुराज यह वह कहानी है जिसमें हिंदी छूट और न किसी खड़ी बोली का मेल है ना पूट है। कथन किसका है? तो ये है इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी से लिया हुआ है। शैली की दृष्टि से रानी केतकी की कहानी है तो हास्य प्रधान है। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1817 ईस्वी में। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1833 में। दोनों प्रश्न दोस्तों पूछे हुए हैं, नोट डाउन कीजिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज में डॉक्टर बॉर्थविक गिलक्राइस्ट किस पद पर कार्यरत थे? तो हिंदुस्तानी भाषा हिंदी और उर्दू के अध्यापक थे। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी तथा ए ग्रामर ऑन दी हिंदुस्तानी लैंग्वेज किसकी कृति है? तो गिलक्राइस्ट की। गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को कितनी शैलियाँ मानी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है 3। पहली है दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली, हिंदवी शैली। खड़ी बोली की किस शैली को गिलक्राइस्ट ने दी ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑन हिंदुस्तानी कहा? तो ये कहे हैं हिंदुस्तानी शैली को। गिलक्राइस्ट किस लिपि के पक्षपाती थे? तो रोमन लिपि के। खड़ी बोली के विकास में योगदान देने वाले फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित व्यक्ति हैं तो लल्लूलाल, सदल मिश्र, गया प्रसाद शुक्ल, इंद्रेश्वर नरसिंह, ख्यालीराम, ब्रह्म सच्चिदानंद, मधुसूदन और तर्कालंकार, ईश्वरचंद विद्यासागर, दीनबंधु, शेष शास्त्री आदि। फोर्ट विलियम कॉलेज जो फोर्ट विलियम कॉलेज था, यहाँ से प्रश्न बहुत बार बनता है, ध्यान दीजिएगा आप। फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लूलाल की नियुक्ति कब हुई? तो 1802 ईस्वी में। लल्लूलाल जी ने आगरे के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। लल्लूलाल जी की कृति है, इनकी रचनाएं आप जरूर याद रखें। सिंहासन बतीसी, बैताल पचीसी, शकुंतला नाटक, माधोनल, राजनीति, प्रेम सागर और लतायफ ई हिंदी, व्रजभाषा व्याकरण, सभा विलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका बाल बार यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में पूछी जाती है एग्जाम में। किसकी रचना है? तो लल्लूलाल की। अब आप देखेंगे सदल मिश्र, इनका जन्म 1768 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1848 ईस्वी में। कि इनकी जो कृतियां हैं, अब इनकी कृतियां देखें। चंद्रावती, नासिकेतोपाख्यान, इसका दोनों नाम है, और रामचरित, आध्यात्म रामायण का अनुवाद है 1806 में। हिंदी पारसियन, बाके बुलरी 1809 ईस्वी। सदल मिश्र कहाँ के रहने वाले थे? पूछा हुआ प्रश्न है, आगरा बिहार के। सन 1809 ईस्वी में बाइबिल का हिंदी उर्दू में अनुवाद किसने किया? तो हेनरी मार्टिन।
स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश 1874 ईस्वी की रचना किस भाषा में है? तो हिंदी गद्य में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप। सन 1900 ईस्वी में कचहरियों में नागरी लिपि की पुनः प्रतिष्ठित किसके अथक प्रयास से हुआ? तो ये मदन मोहन मालवीय, बनारस विश्वविद्यालय के संस्थापक और बीएचयू के। सन 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हिंदी का पहला जो है कि समाचार पत्र उदंत मार्तंड, उदंत का मतलब होता है उगता हुआ, मार्तंड माने सूर्य, के संपादक कौन थे? तो पंडित जुगल किशोर। हिंदी के अतिरिक्त आप देखेंगे तो हिंदी के अतिरिक्त बंगला, अंग्रेजी, फारसी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र बंगदूत था। और सन 1829 ईस्वी, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, नोट डाउन कीजिए। बनारस से राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी की प्रेरणा से बनारस अखबार कब प्रकाशित हुआ? तो 1844 ईस्वी में। 1850 ईस्वी में बनारस अखबार के विरोध में बनारस से किसके संपादक में सुधाकर नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ? तो तारा मोहन मैत्र। 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक पत्र समाचार सुधावर्षण किसके संपादकत्व में निकला था? तो श्याम सुंदर सेन। राजा शिव प्रसाद सिंह 1823 ईस्वी और 1895 ईस्वी की कृतियाँ इनकी हैं। तो कृतियाँ देखिए, आलसियों का कोड़ा, वर्णमाला, स्वयं बोध उर्दू, वामाम रंजन, विद्या अंकुर, राजा भोज का सपना, भूगोल हस्ता मलक, इतिहास तिमिरनाशक, गुटका, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, मानव धर्मसार, सिखों का उदय, अस्त, योग वशिष्ठ के कुछ चुने हुए श्लोक, उपनिषद सार। योग वशिष्ठ की रचना बार बार पूछी जाती, राजा शिव प्रसाद हिंद की। राजा शिव प्रसाद किस भाषा के जो है समर्थक थे? उर्दू के। राजा लक्ष्मण सिंह जो 1826 इनका जन्म हुआ था, 1896 ईस्वी में इनकी मृत्यु, किस भाषा के समर्थक थे? तो संस्कृत निष्ठ हिंदी के। प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र किसने निकाला? राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत के किन 3 ग्रंथों का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया? तो पहला था शकुंतला 1861, बार बार पूछा जाता है। रघुवंशन जो है कि 1878, मेघदूतम 1882 ईस्वी। नेक्स्ट है आधुनिक खड़ी बोली के प्रारंभिक काल में किन 2 व्यक्तियों ने पंजाब में हिंदी खूब प्रचारित किया? तो ये थे नवीन चंद्र राय और श्रद्धाराम फैलोरी। आगे चलेंगे। हिंदी नए चाल में ढली जो है कि ये कथन किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और कहे कहाँ थे? तो हरिश्चंद्र मैगजीन में। मैगजीन का प्रकाशन 1873 ईस्वी था। भारतेंदु युग के अन्य किसी लेखक ने अपनी लेखनी को जीभ की तरह इतना नहीं चलाया, अन्य किसी लेखक ने पाठक से इतनी आत्मीयता से और इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं की, और कोई भी लेखक अपनी भाषा को इतनी सरपट नहीं दौड़ा सका जितना प्रताप नारायण मिश्र। कथन किसका है? रामविलास शर्मा का। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनिश्चितता शब्द को लेकर विवाद किसने किया? तो बाल मुकुंद गुप्त ने। ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। कथन किसका है? तो शुक्ल जी का। अपने साहित्यिक इतिहास में इन्होंने लिखा है। भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। यह विश्व के हत तंत्री की झंकार है जिसके स्वर में वह अभिव्यक्ति पाता है। विश्व की सभ्यता के विकास तथा हास के साथ वाणी का भी युगपत विकास तथा हास होता है। कथन किसका है? पंत जी का। दोनों कथन पूछे जाते हैं। विचारों के छड़ों में मुझे गद्य लिखना ही अच्छा लगता रहा क्योंकि इसमें अपनी अनुभूति ही नहीं, बाह्य परिस्थितियों के विश्लेषण के लिए भी पर्याप्त अवकाश रहता है। कथन किसका है? महादेवी वर्मा का। कथन तो आप जरूर याद रखें। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई? इनके संस्थापक कौन थे?
तो इनके संस्थापक थे जो है कि इनकी स्थापना हुई 1993 ईस्वी में, और यहाँ से प्रश्न बनेगा, आप ज़रूर नोट डाउन करें। इनके संस्थापक में श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। तो ऐसे आप रखें श्याम, राम, शिव। ठीक है, आगे चलिए। हमारी कोशिश है कि आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर रहें। नेक्स्ट चलिए, मुंशी सदा सुखलाल कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के। अभी पीछे आपने पढ़ा था, तो इनकी सहयोगी थे वो थे बिहार के। याद रखिएगा, इसे आपको रिलेट करके पढ़ें। इंसाअल्लाह खां कृत रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है उदयभान चरित। लल्लूलाल ने बिहारी सतसई की टीका किस नाम से लिखी? तो लाल चंद्रिका। संस्कृत प्रेस की स्थापना किसने की? तो लल्लूलाल ने। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी द्वारा संवत 1893 ईस्वी में मार्समैन की के प्राचीन इतिहास का अनुवाद किस नाम से प्रकाशित हुआ और इसके संपादक तथा अनुवादक कौन थे? तो कथासार नाम से संपादक जो किए थे पादरी जे मूर, अनुवादक थे रतनलाल। आरफन प्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी मिर्जापुर में। कहाँ हुई थी? प्रश्न है, आरफन प्रेस की स्थापना कहाँ हुई? मिर्जापुर। समाचार पत्र बंगदूत के संस्थापक कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक जुगुल किशोर कहाँ के रहने वाले थे? कानपुर के। उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से हुआ? तो मध्य देशीय भाषा के नाम से। संवत 1908 में आगरे से बुद्धि प्रकाश नामक समाचार पत्र निकला, जिसके संपादक थे सदा सुखलाल। बुद्धि प्रकाश को आप जरूर याद रखें, पत्र पत्रिकाओं से वर्तमान समय में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फ्रांसीसी विद्वान गार्सा दतासी पेरिस में थे। हिंदुस्तानी उर्दू के अध्यापक थे। हिंदी हिंदुओं की ज़बान है जो बुत परस्त है। उर्दू मुसलमानों की, जिनके साथ अंग्रेज़ों की का मजहबी रिश्ता है। दोनों सामी या पैगंबरी मत के मानने वाले हैं। यह मत किसका है? तो गारसादा तासी का। आगरे से हिंदी उर्दू का एक पत्र निकला था, जिसके हिंदी कालम का नाम भारत खंडामृत और उर्दू कालम का नाम आबे हयात था। संपादक कौन थे? तो वंशीधर। बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री खड़ी बोली का पद्य की भूमिका किसने लिखी? तो फ्रेडरिक पिंकार्ड ने। ये प्रश्न पूछा हुआ है, याद रखें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1800 जो है कि 67 ईस्वी में ज्ञानदायिनी पत्रिका किसने निकाला? तो नवीन चंद्र राय। लाहौर में अंजुमन लाहौर नाम सभा की स्थापना किसने की? तो नवीन चंद्र राय ने। सत्यामृत प्रवाह नामक सिद्धांत ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो श्रद्धाराम फैलोरी। सत्यामृत प्रवाह, आत्मचिकित्सा, तत्वदीपक, धर्मरक्षा, उपदेश संग्रह, सतोपदेश, ये दोहा था। भाग्यवती उपन्यास कृतियां किसकी है? तो श्रद्धाराम फैलोरी की। भारत में भाषा के लेखक दो हैं, एक काशी में, दूसरा पंजाब में। परंतु आज एक ही रह जाएगा। कथन किसका है? श्रद्धाराम फैलोरी का। जब भारतेंदु की मृत्यु हुई थी तब इन्होंने ये बात कही थी। नेक्स्ट 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। सन 1800 जो है कि 67 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो महादेव गोविंद रनाडे ने। सन 1800 जो है कि 75 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयाराम सरस्वती। दोस्तों, इनका स्थान आप जरूर याद रखिएगा। 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये किए थे मदान और ब्लावत्स्की और कर्नल ओल्टकाट ने। नूहे सी पर किसका ग्रंथ है? अमीर खुसरो का। यह ग्रंथ आप जरूर याद रखें, पूछा जाने वाला प्रश्न है। सन 1824 में गिलक्राइस्ट के बाद फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष कौन थे? तो कैप्टन विलियम प्राइस। सुरासुर निर्णय किसका लेख है? तो मुंशी सदा सुखलाल का। ऐसे 100 से कैसे करके आप इसे को रिलेट करिए। काल क्रमानुसार खड़ी बोली गद्य का प्रथम 4 आचार्य हैं, तो ये हैं मुंशी सदा सुखलाल और इंसाअल्लाह खान, लल्लूलाल और सदल मिश्र। 2 उस फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर से काम कर रहे थे, 2 बाहर से। इसको भी आप ध्यान रखिएगा।
महत्व की दृष्टि से हिंदी गद्य के प्रथम 4 आचार्य सदा सुखलाल, इंसाल्लाह खां, लल्लूलाल, सदर मिश्र, श्याम सुंदर दास ने किस क्रम में रखा है? तो सबसे पहले रखे हैं। अब आपसे यहाँ से प्रश्न बनेगा तो श्याम सुंदर दास ने किस क्रम से रखा है? तो सबसे पहले श्याम सुंदर दास ईसा अल्लाह खां को रखे हैं, सदर मिश्र को, तब लल्लूलाल, तब सदर मिश्र। इंसाल्लाह खां की भाषा का वैशिष्ट्य है, भाषाएं पूछी जाती हैं तो अलंकृत, चटकीली और मुहावरेदार किस्सा गोई शैली का प्रभाव है। सदर मिश्र की भाषा की विशेषता है क्योंकि ये पूर्वीपन, क्योंकि बिहार पूरब में पड़ता है तो इनकी भाषा में पूर्वीपन है। ठीक है, आगे चलें। मुंशी सदा सुखलाल के भाषा की विशेषता है तो सहज एवं प्रवाहमयी। बाइबिल का प्रथम अनुवाद कब हुआ था? 1811 ईस्वी में। 1846 ईस्वी में कलकत्ता से जगद्दीप भास्कर नामक पत्र किसके संपादकत्व में निकलता था? तो मोहम्मद नासिरुद्दीन के। राजा शिव प्रसाद कृत राजा भोज का सपना वास्तव में किसके निबंध का अनुवाद है? तो मिस C.M. टकर। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल कथन किसका है? भारतेंदु का। 1873 ईस्वी में पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना किसने की? तो भारतेंदु जी ने। धर्म और ईश्वर संबंधी विचारों के प्रचारार्थ 1873 ईस्वी में तदीय समाज की स्थापना भी इन्होंने किया था, भारतेंदु जी ने। नेक्स्ट देखेंगे आप। भारतेंदु ने वैज्ञानिक शब्दावली के निर्माण का कार्य शुरू किया था। इस कार्य में उनके सहयोगी कौन थे? तो ये थे बिहारी चौबे। भारतेंदु के किस समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर यह वाक्य अंकित रहता था? नवीन प्राचीन संस्कृति, भाषा और अंग्रेजी में गद्य पद्य में काव्य, प्राचीनतम वृत्ति, राज्य संबंधी विषय, नाटक, विद्या और कला पर लेख, लोकोक्ति, इतिहास, परिहास, गद्य, समालोचना, संभूषिता। तो ये था हरिश्चंद्र चंद्रिका पर। खड़ी बोली गद्य के आरंभिक 4 लेखक एवं उनका निवास है तो मुंशी सदा सुखलाल दिल्ली, इंसाल्लाह खां दिल्ली के बाद लखनऊ, लल्लूलाल आगरा, सदर मिश्र बिहार। दोस्तों यही प्रश्न मैं आपसे ऊपर बता रही थी कि इनका स्थान आप जरूर याद रखिएगा। देखिए बुक की क्वालिटी, आपको एक चीज़ है जो है कि एक जगह जो है कि राइटर इतने अच्छे से चीज़ों को व्याख्यायित किए हैं। प्रसिद्ध हिंदी सेवी फ्रेडरिक पिंकार्ड का जन्म और मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1836 में इंग्लैंड में, इनकी मृत्यु 1896 में लखनऊ में। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद शिक्षा विभाग में किस पद पर कार्यरत थे? सम इंस्पेक्टर पद पर। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने पाठ्य पुस्तक के रूप में गुटका निकाला। उक्त गुटका में कौन सी रचना संकलित थी? तो राजा भोज का सपना, रानी केतकी की कहानी, शकुंतला नाटक और राजा लक्ष्मण सिंह की रीत है। संयुक्त प्रांत मतलब आज का उत्तर प्रदेश, इसका पुराना नाम संयुक्त प्रांत था। संयुक्त प्रांत के सब दफ्तरों की भाषा उर्दू कब की गई? तो ये 1836 ईस्वी में। गारसा द तासी किस भाषा के पक्षधर थे? तो उर्दू के। हिंदी को एक भद्दी बोली किसने कहा? तो तासी जी ने। दोस्तों तासी जी ने हिंदी को एक भद्दी बोली कहा था। तो आज के लिए रहेंगे दोस्तों यहाँ तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आप बोर हो जाते हैं और फिर कमेंट जो है एक कमेंट प्यारा सा कीजिएगा। वीडियो आपको यदि अच्छा लगे, थोड़ा भी आप सीख पाएँ तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा क्योंकि आपसे मिलने का एक ही साधन है कमेंट। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।